बात बोल रहा था जी, कि एक जब ये शॉपिंग काइंड ऑफ मार्केट है, तो इसके लिए एक स्टेप्स बना लें क्या कि ये 5 चीज पहले एनालाइज कीजिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन लीजिए, ऐसा टाइप से। मैं बताता हूँ आपको। अब उसके बाद हम इस चीज को अभी नहीं करते बताइए, हैं। अभी आई थिंक इट इज ऑलरेडी वेरी लेट। अगला क्लास जो होगा तो बोलिए, तो हम भी लिख के लाते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल। इंट्राडे इज वो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तो अब 2-3 महीने जरूरी हो पहले। गया है, क्योंकि अब ये रेंज बाउंड रहेगी मार्केट, पोजिशनल पैसा बनाना हाँ, मुश्किल है। सर ठीक है, बेसिक और एडवांस में कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप कंफ्यूज बेसिक इसलिए में हो एक रहे हैं चीज था क्योंकि और एडवांस में और एक चीज हो रहा है। बेसिक में बच्चों वाला था, इसमें है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अब देखिए, आपको मैं जो है मार्केट में जो है ना टिकना सिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बाई बनता है कि नहीं बनता है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बाई नहीं बनता है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ है, ठीक है। और उसके बाद में ये पीडीएल का लेवल है। मैं पीडीएल पे पीडीएल चिल्लाते रहता हूँ, मैं रोज बोलता हूँ पीडीएल है, पीडीएल है, पीडीएल पीडीएल है, और खुद जब पीडीएल पे आता है मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बाई नहीं कीजिए, तो मैं झूठ बोलूंगा ना। यहाँ पे 200% बाई बनता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि भैया ये जो पीडीएल का लेवल यहाँ है, आप बाई यहाँ कर रहे हैं, रिस्क आपका बड़ा है, आप क्वांटिटी कम रखेंगे, स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पे है। लेकिन स्टॉप लॉस ऐसा नहीं हो कि एक रुपया नीचे आए इस कैंडल का और आपका स्टॉप लॉस कट जाए। ये बच्चों वाला काम होता है, जो खाली जो रिस्क रिवॉर्ड बैठ के देखते रहते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी देखना है, ओवरऑल मार्केट को जाना ऊपर है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक जो मार्केट आई है, तो पीडीएल को ब्रेक नहीं किया और ये यहाँ तक आ चुकी है। तो यहाँ तक आने के बाद में मुझे ये समझ में आएगा कि मार्केट को ये स्ट्रक्चर आने वाला है। आज अपना जो है ऑल टाइम हाई मार्केट आएगा, 15,000 ब्रेक करेगा। ये मेरा सोच है। लेकिन जब ये मेरा सोच है, क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड सोच है, तो मैं कहूंगा कि मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस तो है, चलो ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नीचे जाते जाएगी मार्केट और मैं ट्रेड में बना रहूंगा कि भैया मार्केट को जो है जाना 15,000 बट है। लेकिन सरफराज जी, जी, यहाँ पे आप जो कह रहे हैं ना, बट आपका 2 इंडिकेटर ये कह रहा है, ये भी कह रहा है ना कि यहाँ पे कोई कुछ हर्डल भी है। आपका ईएमए 20 एंड R3, वो दोनों भी आपको कह S3 रहा है कि हो सकता है ये नीचे ना भी जाए, राइट, विथ हायर हो प्रोबेबिलिटी। सकता है कि ऊपर ना जाए, क्योंकि ये हाँ, S3 का मुझे लेवल है। मुझे ये भी लगता जी, है। हाँ, हाँ, हाँ। और वो आपका जो ये लाइन है ना, ये 21, हाँ, हाँ। आप मतलब मैं हमेशा कहता हूँ आप इसको नहीं देखते, बट मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा लाइन टच है। करता हूँ। लेकिन हायर, जब ये हाई स्टैंडर्ड वाला जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो स्पेशली जो हाँ, हाँ, फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग होती है, ये सब कुछ नहीं देखते हैं वो लोग। तो मैं जिससे हाँ, हाँ, सीखा हाँ। हूँ वो खुद नहीं सीखता। अब मैं सब कुछ मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब एक चीज नाउ देखिए, इट अगर इज आप, वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अब आप एक चीज देखिए कि अगर इतना बड़ा अगर सेल ऑफ आया हुआ है, ठीक है। सब कुछ मिटाना ठीक नहीं है, क्योंकि पीडीएल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इसको तो आप नहीं मिटा सकते हैं ना। अगर मिटा भी दे तो खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, इससे अच्छा रहने दीजिए इसको, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा सेल ऑफ आया, अगर पीडीएल को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो आपको बाई करना है, ठीक है। और आपको एक टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है। 10 बार 2 लेग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया जो है, तो मिनिमम 10 बार और कम से कम 2 लेग को होना चाहिए। तो ये 1 लेग हुआ, आप इसके लिए सेकंड लेग के लिए रेडी रहेंगे। अब जो है सेकंड लेग ये है, या सेकंड लेग इसको कहेंगे या सेकंड लेग इसको कहेंगे, ये कहना मुश्किल है। कंप्यूटर कौन सा रीड कर रहा है ये आप अभी तुरंत नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपको इतना पता चल गया कि पीडीएल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा आपका मन में। लेकिन आपको इतना पता है कि अगर ये इतना बड़ा मूव है, तो सेकंड लेग भी बन सकता है। सेकंड लेग देखिए, लगभग ये जो जितने रुपए का मूव है, सेकंड लेग भी उतने रुपए का ही बनेगा। अब ये कंप्यूटर जो मूव जो है, ये इस कैंडल से इस कैंडल तक मेजर कर रहा है या इस कैंडल से इस कैंडल तक मेजर कर रहा है, ये कहना मुश्किल है। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूँ। सेकंड लेग, फर्स्ट लेग इज दिस। ये जितने रुपए का मूव है उतने रुपए का मूव आना चाहिए। अब कंप्यूटर ये वाले कैंडल से 10 बजे के कैंडल से जो है वो ये मेजर कर रहा है, या 10:24 के कैंडल से मेजर करेगा सेकंड मूव, ये बताना बहुत मुश्किल है। ये बन जाने के बाद ही पता चलेगा, राइट। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि अगर सेकंड लेग इसका बनता भी है, तो इसका ये ब्रेक हो सकता है। ये सेकंड लेग बना, 10 बार से ज्यादा हो चुका है, 2 लेग हो चुका है। अब देखिए, अब मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि ये जो कैंडल बनता है ना, ये जो कैंडल बना है ये वाला, कि ये लगातार सेल ऑफ है, उसके बाद 1 2 3 3 कैंडल लगातार ऊपर बन गया, यानी कि अब इसको जाना ऊपर है। आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को ऐड करें। आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस था, लेकिन आप मैनुअली एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया और ये कैंडल ने अच्छा जो है 3 कैंडल लगातार बन गया। चौथे कैंडल ने भी जो है देखिए इसको फॉलो अप देता जा रहा है। लाइव मार्केट में हाथ पैर खुल जाएंगे आपको ये सब एनालिसिस करने में और जो है ट्रेड इनिशिएट करने में। लेकिन लाइव मार्केट में अच्छी बात यह है कि आप ये सब काम स्टॉक्स में कीजिए, छोटे क्वांटिटी में देखिए कितना मजा आता है।
आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करेंगे। उसके बाद हुआ क्या, इसने पुल बैक लिया, ये ऊपर गया, अब इसने ऊपर में रेंज बना दिया और ये एक तरह से चलता हुआ जो बुल है ये ठिठक गया। वो बोल रहा है भैया हम तो नहीं जाने वाले। अब देखिए ये मेजर हाई था, ओपनिंग मेजर हाई से हुआ और ये मेजर लो है। अब जब बन चुका है, यहाँ तक का प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, तो इसको आप मेजर हाई कहेंगे, इसको मेजर लो कहेंगे। और देखिए ये जो था इसको भी आप मेजर हाई कहेंगे, सेकंड मेजर हाई, फर्स्ट मेजर हाई, सेकंड मेजर हाई, क्योंकि उसके बाद में सेल ऑफ आया है, ये सेल ऑफ है, सेलिंग आई है, राइट? तो ये मेजर हाई है। अब जो है ये जो मेजर हाई है, इसके पास आते-आते बोल रहा है भैया हम तुम्हारे ऊपर नहीं जाएँगे। तो इसलिए मैंने जिनको मैंने इस एरिया में कॉल बाय कराया था, उसको मैंने इसलिए मैंने स्टॉप लॉस मैं इसलिए मैं नहीं देता हूँ, मुझे पता है कि एक लेग नीचे की तरफ बन सकता है, स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर निकल जाएगा। वो स्टॉप लॉस, आप इसको लोग कहें कि ये प्रमोटर का काम है, प्रमोटर आपका स्टॉप लॉस हिट करा के ऊपर चला गया। अब इनको प्राइस एक्शन नहीं पता है कि 2 लेग बनता है, तो वो कहेंगे कि भैया मैंने यहाँ बाय किया, देखो मेरा स्टॉप लॉस प्रमोटर ने हिट कराया, ऊपर चला गया। भैया प्रमोटर ने नहीं हिट कराया, प्राइस एक्शन के थ्रू ने हिट कराया है। ठीक है? और अब जब यहाँ पे प्राइस ठिठक गया, तभी भी मैं बोलूँगा चलो ठीक है, अभी भी चांसेस है ऊपर जाने का। ये नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ पे आ गया। अब आपको फिर से यहाँ पे अब डबल टॉप दिख रहा है और ये डबल टॉप कब बना है? लोअर हाई पे बना है। ये हाई के नीचे बना है, इस वाले मेजर हाई के नीचे बना है। तब आपको डर लगेगा। इसलिए मैंने फिर से इसमें नीचे लिखा था कि भैया कि अगला जो टारगेट है वो 15,600 के आसपास का, 580 के आसपास का है। ये वाला हाई मैंने मेजर किया था, लेकिन मैं ये हाई कितने का है? जो भी है 14,551 का 50 का हाई है। अगर ये ब्रेक होगा तभी ऊपर जाएगा। अगर प्राइस आकर रुक जाए तो जो आपने यहाँ पे बाई किया है और यहाँ पे ऐड किया है उसको आप यहाँ से यहाँ पे जब पूरी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे आपने नहीं बुक किया, मार्केट ने दोबारा मौका दिया, डबल बॉटम बन रहा है। तो यहाँ से ही इतनी जबरदस्त सेलिंग क्यों आई? ये जो यहाँ इस कैंडल से लेकर यहाँ तक सेलिंग इसलिए आई क्योंकि अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो अब आपको प्राइस एक्शन क्लियर यहाँ से समझ में आ रहा है कि क्या-क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया यहाँ से ये जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में आज पूरे दिन, ठीक है? और ये जो जितना इसको ऊपर जाने की जो संभावना थी, यानी कि इसको अगर बहुत ऊपर जाना था, तो ऊपर जाने का इससे अच्छा सेटअप क्या हो सकता है? लोअर ये जो वेज पैटर्न बना हुआ है, बहुत सारे कंप्यूटर इसको 1 2 3 पैटर्न ऐसे काउंट करेंगे। जो रोबोट्स है वो कहेंगे ये 1 है और ये जो लो है ना, ये वाला लो, इसको 2 काउंट करेगा और ये जो लो बना होगा इसको 3 काउंट करेगा। 1 2 3 पैटर्न बन चुका है, ठीक है? और उसके बाद अगर जाना है इसको तो बहुत ऊपर जाना है। अब यहाँ पे ये रुका क्यों? जैसे जिस खूबसूरती से ये ऊपर जा रहा था, उसी तरीके से इसको ऊपर चले जाना चाहिए था। ये यहाँ पर रुक गया, यानी कि यहाँ पर ब्रेक लग गया, चलती गाड़ी में ब्रेक लग गया और ओवरऑल ट्रेंड क्या है? नेगेटिव है। अब यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई फिर से। देखिए जैसे ही ये लगातार सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपका मिस हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी, तो ये पीडीएल ब्रेक हो गया। पीडीएल का जब इसने रिटेस्ट किया तब यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका क्वांटिटी बड़ा होगा, यहाँ पे एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस बड़ा होगा, क्वांटिटी को कम कर दीजिए स्टॉक अगर है तो। देखिए फिर से सेल ऑफ आया, पीडीएल रिवर्स हो गया। तो बात यह है कि ये एकाएक जो प्राइस नीचे गिरता है तो ये गिराने वाला जो है कौन है? गिराने वाला प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, वही करते हैं। अब तो यहाँ से क्लियर चीजें दिख रही है आपको। ये इतना नीचे आया हुआ है, अब ये ऊपर जाना स्टार्ट किया, लेकिन ये लोअर इस मेजर हाई के नीचे आकर रुक गया और इसके नीचे डबल टॉप बना दिया। इस मेजर हाई के नीचे डबल टॉप बना दिया, यानी कि यहाँ से नीचे जाने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होगी। अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, ये अगर मैं कहूँ तो ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ। यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है? हमेशा 3 पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी कैंसिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये डबल टॉप बनाया है इसने और मैंने क्या अभी कुछ बताया है, एक चीज मैंने लिखी थी कि मोस्ट रिवर्सल आर डबल टॉप एंड डबल बॉटम। मैंने इसके पहले लिखा था, आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे, मैंने लिखा था कि मोस्ट रिवर्सल्स आर डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है? ये जो रूल होता है, देखिए डबल टॉप बना दिया इसने यहाँ पे, और डबल टॉप बनाने के बाद में ऊपर जाने की संभावना खत्म, क्योंकि डबल टॉप बन चुका है और लोअर और मेजर हाई के नीचे बना हुआ है। अब अगला पॉसिबिलिटी क्या है? ये ट्रेडिंग रेंज बन जाएगा, बिल्कुल ट्रेडिंग रेंज बनेगा और ऐसा रेंज बनेगा कि ये जो हाई है ये हाई बना रहेगा। ये जो ट्रेडिंग रेंज का ये अपर लिमिट होगा और लोअर लिमिट अभी डिसाइड करना बाकी है। फिलहाल ये लो है तो ये लोअर लिमिट रहेगा। ये सरफराज जी, मतलब आपने जो बोला अभी, उसमें मतलब एक बायस है, जैसा हम लोग के दिमाग में हो जाता है ना कि ये यहाँ से उठेगा, राइट? मगर हम लोग भी यही सोचते हैं ना कि मतलब दैट्स हाउ आई थिंक यू आर आल्सो थिंकिंग कि ये इसको उठना है बिकॉज ये पीडीएल ये ग्रीन लाइन से उठ रहा है, राइट? जी। बट व्हाट इज द बेसिस? आपको क्यों लग रहा है कि वहां से एक बार उठ गया इसका मतलब ऊपर ही जाएगा?
देखिए मैं बताता हूँ, मतलब जस्ट यहाँ पे पूछ रहे हैं ना इस एरिया में, मतलब जस्ट आपका नहीं, यहाँ पे पहली बार जो उठा ना यहाँ से, हाँ पहली बार, हाँ अब तो मुझे क्या लगा, आप जो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मतलब यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक ये ऊपर जाएगा, हाँ, जी, बट इन टर्न स्टॉक का अगर देखेंगे तो फाइनली इट हैज टू गो बिलो, मतलब इट हैज गॉन बिलो। अब वो मालूम नहीं, वो पहले से कोई सोच सकता है, बट आपके अंदर में मुझे लगता है जमसन ये था कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा बिल्कुल, बिकॉज ऑफ ग्रीन लाइन। आप मतलब जी, ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा? क्योंकि इसका मैं मतलब रीजन इस बताता हूँ। पूरे ये जी, हम लोग जिद करते हैं मतलब अपने स्टॉक में कि हाँ ऊपर जाना ही चाहिए, जी, बट द सेम थिंग आई थिंक कि आप भी ऐसा सोच रहे हैं क्या? देखिए जो सेलर है मुझे ना, लगा देखिए आप बायस्ड हैं यहाँ पे। नहीं मैं बायस नहीं हूँ। देखिए अगर ओवरऑल देखिए, अगर मैं बोलूँ, अगर एक सेलर बोले तो बोले क्या तुम बेवकूफी की बातें कर रहे हो, इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट बता दे, सिंपल दिख नहीं रहा है कि ओपन इक्वल्स टू हाई है यहाँ पे, तो ये कितना भी हाँ नीचे हाँ जाए, ये ऊपर आके इसको जाना आखिर में नीचे ही है। तो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। लेकिन जो इन बिटवीन प्राइस एक्शन है हाँ उसको भी तो आप रीड करेंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दे, क्योंकि निफ्टी इतना जबरदस्त तरीके से बुलिश है, तो ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अच्छा अगर हाँ हाँ पॉसिबल है हाँ तो आप पीडीएल से तो रिवर्सल होगा, पीडीएल से रिवर्सल होता है, यहाँ पे आप बाई करेंगे, आपका ये स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको सेकंड लेग के लिए रेडी है, क्योंकि ये पहला लेग बहुत स्ट्रांग है। तो आपको लगता है कि वन लेग सेलिंग के बाद रुक जाएगा? वन लेग सेलिंग कभी But नहीं yeah, होती है। but Sarfaraji, why don't you think this is a retracement and again it will fall below? जी, ये आपको रिट्रेसमेंट क्यों नहीं लग रहा है ये? जी मैं मतलब बता I'm रहा just मुझे लग रहा है ना आप थोड़ा स्टॉक के ऊपर ये होता है ना कि हूँ। यू आर बायस्ड कि इसको ऊपर जाना है। इसको हाँ देखिए, अगर हाँ सही बात बोल रहे हैं, देखिए अगर आप इसको बोले कि ये रिट्रेसमेंट है, उसको जाना नीचे है, ठीक है, हम्म अगर ये आप बोले कि ये रिट्रेसमेंट है और इसको जाना नीचे है, तो ठीक है। अगर आप सेल साइड पे नहीं, अगर आप बायस्ड हैं सेल साइड के लिए, तो आप यहाँ हाँ पे सेल हाँ करते हैं, हाँ लेकिन मैं बायस्ड हूँ बाई के लिए। उसका रीजन क्या है? हाँ ओवरऑल वही मुझे पिक्चर लग मुझे रहा है कि बाई का लग रहा है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं बाई को, मुझे लग रहा है इसमें। उसका एक रीजन और भी है, ये जो लो है ना, ये लो, इस लो हाँ के हाँ ऊपर है हाँ प्राइस, राइट ओके ओके इस लो के भी ऊपर है। और दूसरा बात, मैं अगर इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं पीडीएल को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, पीडीएल और ओके पीएस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। और नहीं इतना नहीं जबरदस्त। जी, ये मेरे साथ हमेशा होता है सरफराज जी। ये इतना स्ट्रांग बायस रहता है कि गिरते हुए मार्केट में भी सोचता हूँ कि अब तो लगता उठ ही जाएगा। दिस इज व्हाट इट हैपेंस विथ मी। और मैं लॉस किया हूँ बहुत सारे जगह पे इंट्राडे, इसलिए मैं करता हूँ छोड़ देता हूँ ये बायसनेस के कारण। आपको ये नहीं लगता है कि इस टाइम में हम लोगों को जाके ओपन इंटरेस्ट देखते रहना चाहिए था कर सकते हैं, टू लेकिन टू आप लाइव अंडरस्टैंड द मार्केट में, गाइडेंस? आप देखिए, आप अगर मैं आपको और प्रकाश जी है हमारे ग्रुप में, वो भी सेशन मेरे ख्याल से ले रहे हैं, उन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो आप दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। प्रकाश जी को हर चीज गिरती हुई दिखती है, पर आपको हर चीज उठती हुई दिखती है, ठीक है। तो नहीं नहीं मुझे तो उतना नहीं आता है ये इंट्राडे, इसलिए हाँ, तो आई डोंट डू। एंड में बात यही है कि आपको कभी भी बायस्ड नहीं होना है। अगर आपको यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है, तो कंप्यूटर जो है इसका अगला सपोर्ट लेवल क्या है, ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अब देखिए जो दूसरा लेग की सेलिंग आई, तो वो ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर ही है, इसके पहले का जो पीडीएल है उसके ऊपर है, ये देखिए सेलिंग आई। और मैं टू लेग को मैं हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ इंट्राडे में, कि फर्स्ट लेग है और ये सेकंड लेग है, सेकंड लेग इस लो को ब्रेक कर सकता है, पीडीएल के ऊपर मुझे बाई ही करना है। अगर ये एग्जांपल लीजिए, अगर ये बहुत तेजी से गिरता भी है ना, अगर ये गिरता है तो मैंने तो ऐड किया नहीं, मेरा यहाँ पे बाई है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये गिर गया, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि रिटेस्ट करने आएगा इसको वापस, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ के बजाय मेरा यहाँ पे हिट होगा, या मैं यहाँ पे मैनुअली एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। इसको 15 मिनट का कैंडल करके देखिए ना एक बार, 15 मिनट में आपको सेम एनालिसिस आ रहा है क्या? सेम एनालिसिस आएगा आपको, एक और उसमें और ज्यादा बढ़िया एनालिसिस आएगा आपको, दो चार जो हाँ ये हाँ जो पीडीएल है वो भी दिखेगा आपको, ये देखिए, हाँ देखिए सर मैंने आपको पूछा था ना जी, कि ये 480 पे दोनों लो पे है, जी ये वाला आपने बॉटम पूछा पे था था, तो मैंने बाय किया था, फिर मैं, जी, आपने बोला कि आप निकल जाओ, फिर मैं 20 पॉइंट 40 पॉइंट प्लस पे निकल गया था। जी वो तीन प्रकाश जो ग्रीन प्रकाश जी बनी ने है, किया था जी, हाँ, जो तीन ग्रीन कैंडल बनी नहीं, इसमें मैं निकल गया था, वो 550 तक गया था, जी 480 पे मैंने बाय किया था, 480 पे, हाँ, ये क्योंकि वो आप अगले दिन का भी बॉटम था। राइट, मैंने जो लाइन दौड़ के बताई थी वो भी हम्म अगले दिन की बॉटम थी,
तुमको यहाँ से उठना ही चाहिए ऊपर। अगर आप जो है ये भी देखें, अगर इस चार्ट को 15 मिनट के चार्ट को देखें, बात ये है कि जितना आप फोकस देंगे ना उतनी चीजें आपको बहुत ही क्लियर दिखेंगी। अगर आप इस चार्ट को देखें तो, और आप फ्राइडे को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फ्राइडे वाला आप इसको छिपा दीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप देखिए, सिर्फ यहाँ तक या फिर यहाँ तक देखिए। आपको स्पेशली जो ये जो लो दिख रहा है ना, ये जो बिल्कुल नुकीला सा लो, ये आपको हमेशा एक बहुत ही बढ़िया जो है सपोर्ट दिखेगा आपको, क्योंकि आपको देख रहा है ये कैंडल एक अलग से दिख रहा है, इसने नीचे में विक गया, प्राइस का रिजेक्शन है, इसके बाद ऊपर गया, फिर जब ये जब नीचे आया तो इसने इस लो को रिटेस्ट नहीं किया, और वही जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है, ये देखिए कप एंड हैंडल बना हुआ है और ये ऊपर चला गया, यानी कि ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जब बात निकली है तो ये भी देखिए कि ये लो अभी ब्रेक हुआ है, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है? मैं निफ्टी पे बेरिश अभी इसलिए नहीं हूं क्योंकि इस कैंडल का जो लो है ये ब्रेक तो हुआ है लेकिन सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है। ओपनिंग इसने इसी लाइन पे दिया है, सॉरी क्लोजिंग इसने इसी लाइन पे दिया है, यानी कि ये सक्सेसफुल जो है ये ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ से ऊपर उठ जाना चाहिए निफ्टी को। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, और आप एग्जिट कब करेंगे? जब मार्केट ये जो लो है इसके नीचे आ जाए तो। अब पहले इस लो के नीचे था, ये लो तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन मैं इसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं कहूंगा, क्योंकि ये देखिए एक कैंडल ने क्लोजिंग सिर्फ इसके नीचे दी, उसके बाद लगातार ऊपर ही क्लोजिंग दी इस लाइन के। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और इसके ऊपर आप बाई करके बने रहिए। अब मैं आपको बताऊं, मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 20% है, लेकिन 20% और 80% फेल होने का चांस है। सरफराज जी, मुझे लगता है ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि अभी आप जो कह रहे हैं ना उससे ही मुझे क्या लग रहा है मार्केट का पूरा व्यू कि इस लोगों को प्रॉब्लम ये है कि हाई पी पे ये चला गया है, और पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि ये नीचे जाएगा। क्योंकि आपने जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब मुझे अपना ही एक्सप्लेनेशन दिख रहा था कि इट विल नॉट गो, बट मुझे लगता है नाउ द पॉइंट हैज कम कि जहां पे शॉर्ट सेल करना ही चाहिए, मुझे लगता है। अब मैं एक बहुत ही रूट सेंटेंस बोलूंगा कि पीपल कौन होते हैं भैया मार्केट का ये डायरेक्शन डिसाइड करने वाले? पीपल की जो औकात है वो तो निफ्टी को 1 रुपया हिलाने की नहीं है। इस बात से एग्री करते ना? नहीं, वो पीपल इन द सेंस कि 15,000 के ऊपर मतलब 14,000 के ऊपर विजिबिलिटी नहीं है, तो probably the FIIs and DIIs, मतलब people are those people, कि उसके ऊपर का डायरेक्शन वो नहीं ले पाएगा, ये कह रहा हूं मैं। तो मुझे क्या लग रहा है कि हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो देखिए, दो बार 3 बार मार्केट गिरने की कोशिश किया, एंड देयर आर सपोर्ट्स व्हिच हैज कम इन, कोई लाके सपोर्ट लेके आ रहा है, मगर फिर भी वो थोड़ा नीचे हायर हाइज का जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है ना, हो सकता है ये स्ट्रक्चर को भी अगर देखेंगे तो हो सकता है ब्रेक कर रहा है ये। देखिए आप इस चीज को देखिए, ये बहुत बढ़िया टॉपिक आपने छेड़ा हुआ है, और बाकी लोग भी इससे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और एक चीज मुझे बताना है, बताइए। हेलो जी सर, आपको लोअर हाई नहीं दिख रहा है निफ्टी में? वही मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात तो सुनिए, वही बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लगातार जो है हायर लोज बन रहा है, हायर लो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जो हुआ है, अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, यानी कि यहाँ तक जो मामला है, ये लो ऊपर है, ये लो ऊपर है, ये लो ऊपर है, अब ये लो है। अब जो है कुल मिलाकर जो है निफ्टी में जो लोग जो मेन जो लाइन है वो ये है, ठीक है, क्योंकि ये लगातार हायर लो बनता रहा है। इसने जो है इस लो को ब्रेक किया है, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कि इसने ब्रेक तो किया है, लेकिन दिन की क्लोजिंग कहां पे हुई है? दिन की क्लोजिंग अभी भी जो है इसी लाइन पे हुई है। तो मैं एक चीज बोलता हूं, एक बात तो सुनिए, अगर आप निफ्टी इतनी ज्यादा बुलिश है तो क्या आप एक चांस ले सकते हैं कि निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, कोई भी कॉल ऑप्शन जो आपके बजट में आता है, और आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का नीचे रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट नीचे चली जाएगी, क्योंकि इसमें विक भी है, इसमें बहुत बड़ा विक है। इसका लो अगर ब्रेक होता है तो मैं बोलूंगा कि आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन एक बाय कर लीजिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। आपके विन जीतने के चांस अगर 20% भी है ना, तो दिस इज वर्थ टेकिंग द ट्रेड कॉल ऑप्शन का। क्योंकि एंड में बात यही है कि ये जो है, ये जो लो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है।
या आप बहुत बोलेंगे तो फिर ये पूरा एरिया बोल दीजिए। निफ्टी का ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आप यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे निफ्टी आ चुकी है एक तरह से। आप यहाँ पे कॉल बाय कीजिए, ऊपर चली जाएगी, स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होता है फिर से फुट साइड चले जाइए, आप फुट बाय कर दीजिए, आपका लॉस तो रिकवर हो ही जाएगा। क्या दया जी, अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं और ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप वापस यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, थोड़ा और नीचे जाएगा आपका लॉस नहीं रिकवर हो अभी जाएगा। अभी एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। आप जो कह रहे हैं मतलब अगर उठ गया तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या डायरेक्शन का थोड़ा सा कमी है, यही प्रॉब्लम है। मतलब मैं आपको जो कह रहा था यही सिर्फ कह रहा था कि रिटेलर्स वांट द मार्केट शुड गो अप इफ फोरियर बना रहे, बट मुझे लगता है समवेयर कुछ लोग मतलब इसको गिराने की तरफ भी हो सकता है। शॉर्ट करेक्शन हो या बहुत अच्छा करेक्शन हो, तो वो दोनों लग रहा है। क्योंकि देखिए ना, 2 बार बायर आके इसको संभाला है। आई डोंट नो हु इज दैट बायर। जो फंसा हुआ है वही लोग इसको आके दो तीन बार आके निकाला है। वो मतलब हैमर बना रहा है। तो दिस इज आल्सो ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इन अ सर शॉर्ट टर्म। आपने जो ट्रेंड लाइन खींचा है हम वही उसी के बाद बोल रहे थे। देखिए उसके बाद जो लोअर बना है उसको भी टच भी नहीं किया। अच्छा एक चीज बताइए प्रणव जी, दया जी दोनों एक चीज को बताइए। दया जी एक बात बताइए कि अगर आपने यहाँ पे बाय इनिशिएट किया और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने आई तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी और हाफ को आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मतलब 33% चांस ये है कि ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद नीचे गिरेगा, गिरना भी हुआ तो। नहीं बट सरफराज जी, ये ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगा। आपको ट्रेंड लाइन जो है ना, सेकंड पॉइंट जहां आपने टच किया वहां से एक और खींचिए आप एक। चलिए बिल्कुल अग्री करता हूँ मैं आपकी हाँ, बात से। वो एक करके देखिए ना, उसमें बहुत मजा आएगा। ये है एक्चुअली मुझे लगता है दिस इज द ट्रेंड लाइन। क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर बना है ना, अब इस ट्रेंड लाइन पे देखिए और ये पूरा पॉइंट आज ही खींच दीजिए। मुझे लगता है कि ये वहां से हो सकता है थोड़ा सा नीचे है। ये भी पॉसिबिलिटी हो कि ट्रेंड लाइन, मैंने तो ये बताया था ना कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, अगला लो बना, अगला स्विंग हाई बना, तो अगला ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये 14,000, वो कितना है उसका नंबर? उसका नंबर है 14,475 यही सब है। हाँ वही 500 के नीचे ही 470 है 75 से। हाँ, जी अगर कुछ निगेटिव चलेगा तो वहां से हो सकता है पीछे आ जाए, जी। पॉजिटिव चलेगा तो ठीक ही है। लेकिन अब मेरे से पूछिए, अगर मुझे कहा जाए कि एक ट्रेड इनिशिएट करना है यहाँ पे, बाई या सेल, तो मैं बोलूंगा यहाँ से बाई, ये स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज अ बाय, टेक्निकली स्पीकिंग इट इज बाय। मगर हॉराइजन, पूरा बड़ा हॉराइजन देखेंगे ना, तो देखिए इस आपके जो लाइन है ना, जहां से आप बाई कह रहे हैं, वहां पे 3 बार हिट हो चुका है ये लाइन। ऊपर से नीचे कील ठोका गया है, और यहाँ पे आके मुझे लगता है मतलब हाँ देखिए, सबसे पहले लेफ्ट में एक बार हुआ, इससे पहले लेफ्ट में एक बार लगा इसको, वहां से यहाँ नहीं पे भी गिरा, लगा है ना। फिर से हाँ यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ पे टच करके उठा लिया, यहाँ पे इसको नीचे गया है। so this is becoming weaker and weaker. अच्छा ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे But में it is अगर too early. अगर इसको नीचे जाना है तो ऐसा तो नहीं कि यहीं तक जाएगा, जाएगा तो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। मंडे विल गैप अप डाउन। हाँ, तो अगर ये लो ब्रेक हो जाता है ना, एक बार रीड कर ही लेता हूं मैं क्या है लो। ये लो 14,357 राउंड ट्रिप में 14,350। अगर 14,350 अगर ब्रेक हो गया तो आप लोग सेल साइड चले जाइएगा, पुट ले लीजिएगा, एक रिस्क मेंटेन पुट करते हुए। तो एक पुट ले लेंगे, एक कॉल ले लेंगे जो कॉल लगा तो लगा। नहीं आप एक पुट ले वो लीजिएगा तो है अगर ही ये हो ब्रेक हो जाता जाएगा। है तो। जी हाँ प्रकाश जी कुछ बोल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है जी, बताइए प्रकाश जी। हाँ। चांसेस तो नीचे जाने का ही है। आपको जो है पता है, हवाई जहाज भी आपको नीचे आता ही दिखता होगा प्रकाश जी। बुरा नहीं बट मानिएगा सरफराज जी, लेकिन आप बायस्ड हैं इस बार ऊपर जाने के लिए, बस ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज आपको देख सर के लग अभी रहा है कि तक जिस तरह से हम लोग लॉस किए हैं, वो आज उसमें आप अभी आप आ चुके हैं। ये देखिए ये मूव मुझे ना, ये मूव हाँ मुझे मानने को मैं रेडी वही नहीं हूँ वही कि वो ये कर देगा। इतना स्ट्रांग मूव है कि आपको लग रहा है कि दिस शुड गो, और ये थोड़ा सा ये है, हो सकता है। आई थिंक दैट इज नोबडी कैन से। एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए ना एक बार, ये जनवरी निफ्टी का, अच्छा प्रकाश जी, वहीं से तो। ओपन इंटरेस्ट में देख रहा हाँ हूँ प्रकाश जी, बुरा नहीं हाँ मानिएगा ना, मैं ये बता देता हूँ। इस बात को नहीं नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, नहीं सर, मैं मजाक कोई में बात बोल क्या हो रहा गया हूँ कि प्रकाश? आपको नहीं कोई प्रकाश बात जी नहीं, डजंट कोई बात एग्री टू ओपन इंटरेस्ट। नहीं नहीं बहुत नहीं। जबरदस्त वो। I am having all the details of open interest. जी क्या है ओके बताइए एक ओके। बार।
हाँ कुछ बताइए इसमें क्या इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे ना। असल में दया जी, प्रकाश जी ना हम लोग से ज्यादा पुराने हैं, काफी दिनों से ये मार्केट में है, इसलिए और ये सेलर है, इनको हर चीज नीचे जाती दिखती है, इसलिए मैं इन पे थोड़ा सा मजे लेते रहता हूँ। इनको मैं बोलता हूँ कि आपको हमारी जहाज भी नीचे आता दिखता है हमेशा। सही बोला है। सर देखिए, मगर मैं सेलिंग में ही नहीं, पैसा टोटल बनाता पीसीआर हूँ। पे आ जाइए, टोटल पीसीआर पे इसको मत देखिए, एक बार हाँ, पीसीआर देख लीजिए। वो कहाँ चेक नीचे करते हैं नीचे आप? नीचे इधर एकदम यहाँ नीचे पे? चल जाइए, नीचे अच्छा, एकदम बॉटम में जाइए ना, टोटल सम खेल देखते हैं बस। यहाँ पे है ना ये 36 हाँ, दिखता है आपको स्क्रीन? इधर 36 है, इधर पुट पे है 22 है। ज्यादा कौन सा भाई? ओ 22 है। सरफराज जी जीत गए। कॉल साइड 36 लाख का है। आप बताइए, आप प्रणव जी व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपका क्या कहना प्रकाश है जी इसमें? जी प्रकाश जी, हाँ प्रकाश नहीं जी, सॉरी। नहीं, इट इज गैप डाउन दया जी, ओपनिंग मार्केट मंडे। मार्केट ओपन होने से ये चेंज भी तो हो सकता है ना। हाँ ये मंडे तो है। ओपनिंग ही क्रैश हो 1 मिनट जाएगा। में ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, प्रकाश जी बोल रहा है कि मार्केट मंडे ओपनिंग में ही, वर्ड इनका सुनिएगा, क्रैश हो जाएगा। क्रैश होना चाहिए। क्रैश नहीं होगा। चलिए मेरा ठीक है। ओपनिंग मिनिमम 50 पॉइंट निफ्टी माइनस खुलेगा। नहीं, तो पीसीआर आपको क्या बता रहा है वैसे? पीसीआर देख के पीसीआर तो मैंने पहले ही ये चीज बताई थी कि सर जी। पीसीआर तो बहुत हाई है, तो मार्केट हाँ, इतने पे जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। ये एक ये बार फिर से चली जाइए ना मार्केट ओपन गया इंटरेस्ट है, पे। वो हाँ, गलत गया है ऊपर इतना। अब एक बार रेंज देख लीजिए ना, प्रकाश जी आप रेंज बताइए तो क्या रेंज रहने वाला है रेंज आपका? तो सर मैं 13,500 दिख रहा हूँ विद इन 1 मंथ। अच्छा। ओपन इंटरेस्ट वहां पे है क्या ज्यादा, 13,500 पे? पुट साइड में काफी। नहीं, 13,500 तो सर बहुत दूर का है आज के लिए, तो वहाँ कोई ओपन अभी ओपन इंटरेस्ट थोड़ी दिखेगा अभी इसमें। तो 14,000 पे दिखेगा 300 का ज्यादा। है, ज्यादा नहीं है। 14,000 पे अच्छा, सपोर्ट जानते हैं कितना मैं है? विद इन 1 मंथ देख रहा हूँ। हाँ 1 मंथ मैं तो। तो मोबाइल से देख रहा हूँ इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, विद इन 1 मंथ देख रहा हूँ, मार्केट विल बी फॉल एटलीस्ट 10 to 15%। चलिए, मैं 28 जनवरी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है मैंने, ठीक है? हाँ हाँ, ये ठीक किया, इसमें देखिए तो इसमें 14,000 पे सपोर्ट देखिए कितना है। 14,000 पे कॉल राइटिंग है सरफराज जी 1,000 सबसे टू। नजदीक में सबसे ज्यादा कितना है वो देख लीजिए ना, सबसे अच्छा, ज्यादा 12 लैक्स कॉल है, देखिए। सबसे ज्यादा 12 लैक्स है। 14,000 पे, 14,000 पे 14,000 कॉल पे राइटिंग। कॉल राइटिंग। चलिए सरफराज और जी, 14,500 पे भी पुट है वैसे, वहां पे जाके हो नहीं, सकता है 14,000 नीचे पे भी है, वो 31 लाख है। 31, क्या है? 31 लाख है पुट्स। ये क्या है? ये 11250, ये 12 लाख हुआ ना कि कितना हुआ? 12 लाख आठ वो सौ 12,78,000। हाँ, 12,78,000 हुआ ना ये। तो वो 14,000 इतना ही पुट है, इतना ही है, इनसे ज्यादा हाँ, पुट है। 14,000 पे कॉल से ज्यादा पुट है, 31 लैक्स। 14,000 कहाँ गया? 14,000 पे कॉल से, 14,000 पे पुट बताइए कितना है? कॉल से 31 ज्यादा पुट। लाख 31 लाख है। अच्छा, एक सेकंड, 31 लाख है। हाँ। अच्छा, ये 31 लैक्स हुआ, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। तो मतलब बेरिश इज मोर चांसेस, कॉल से पुट ज्यादा है। सर हम तीनों का तीनों बिहारी है। सब लोग बेरिश नहीं है, मैं सरफराज बुलिश जी, हूँ। सर चार्ट नहीं पे तो तो सर अभी नहीं नहीं, अभी हम लो नहीं और कहते सर, हाई लो भी फिगर्स दिख रहा है कहती ना, है। एकदम सिंपल सा चार्ट दिख रहा है। हाँ, हम नहीं कहते, लोअर लो फिगर्स हाई लो। कहती है। हाँ हाँ, फिगर तो आप ऑप्शन चेन के हिसाब से तो देख रहे हैं, लेकिन मैं तो असल में हाँ, मैं ज्यादा प्राइस एक्शन को आप प्राइस इम्पोर्टेंस देता एक्शन हूँ। देख रहे हो, हम जो रियलिटी है, जो आज दिखता है फिगर सामने। हम्म। सर वो जब 12,000 पे जब मार्केट थी ना तो 13,000 पे भी पुट ज्यादा थे, और जब 13,000 पे थी तो 14,000 पे भी ज्यादा थे। वो ऑप्शन राइटर जो है वो चेंज होते रहते हैं प्राइस के साथ में, मेरा ये मानना है। वैसे ऑप्शन वाले बोलते हैं कि प्राइस चेंज होता है ऑप्शन के हिसाब से, मुझे ये सर कभी बट भी इट मैं। शोस 14,000 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 14,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग 14,000 एक राउंड सपोर्ट, नंबर है, यस तो वो तो यस, ऐसे भी जाएगा ये। that puts call shows this 14,000 is a strong support, जी जी जी, तो जल्दी से नीचे नहीं जाने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई देखिए, असल में ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अगर आप सेल भी करते हैं ना तो यू कैन मैनेज योर ट्रेड। अगर आप सेल भी करते हैं, अगर आप पुट भी लेते हैं तो अगर
थोड़ा सा दूर के एक्सपायरी कर लेते हैं, जनवरी मंथ एक्सपायरी का, तब एवरेज करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और आप कॉल भी लेते हैं सरफराज जी, सरफराज जी एक बड़ा ही अजीब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट फॉर माय आइडिया। इंट्राडे में करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बैठ के देखता हूँ कभी कभी। अब इंट्राडे करे मान लो 5 लाख से, तो महीने का कितना बन जाता होगा मोटा मोटी लॉस, पूरा मैक्सिमम लॉस देख के? तो 5 लाख से करेंगे इंट्राडे? चलिए 1 लाख वो तो जो भी कॉमन है, कोई भी 5 लाख अमाउंट से तो बोलिए। नहीं 5 लाख से फिर आपका लॉस का साइज भी काफी बड़ा हो सकता है। वॉल्यूम की बात कर रहे हो कि अमाउंट की बात कर रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ 5 लाख बोलिए, 1 लाख बोलिए, कोई भी एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए 4 लॉट ऑफ निफ्टी ले लीजिए, तो कितना आएगा महीने का? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें तो निफ्टी का क्या है कि अगर आपका एक ट्रेड भी सही पकड़ में आ गया, सही डायरेक्शन का, जैसे आपने बोला मार्केट गिरने वाली है, आपने जो है फ्यूचर सेल कर दिया, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से मैनेज किया, और जैसे जैसे वो और नीचे जाता गया, आप विथ मनी मैनेजमेंट आप पोजीशन और ऐड करते गए आप, तो आपका तो 5 लाख एक महीने में 10 लाख भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो डिपेंड करता है कि वो एक महीने की परफॉर्मेंस नहीं, एक साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, बट आपको पूरे दिन वही मार्केट में बैठना होगा। हाँ वही, मतलब अगर मान लीजिए करना है और इंट्राडे करना है तो सिस्टम पे तो बैठना ही पड़ेगा, राइट? अब जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने जब ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आपने सेल किया है एक लॉट, ठीक है, और इसके ऊपर का आपने स्टॉप रखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद का जो भी प्राइस एक्शन होगा, अगर आपने इसके ऊपर का स्टॉप रखा हुआ है, और अगर मार्केट किसी दिन बहुत ऊपर चली गई, आपका चूंकि अमाउंट ज्यादा है, आपने एक लॉट से स्टार्ट किया है, आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई, तो ऊपर में एक लॉट को एवरेज करके आप कॉस्ट टू कॉस्ट से छोटे लॉस में निकल सकते हैं, राइट? या आपने यहाँ पे सेल किया और ये नीचे जाने स्टार्ट हो गई, आप पोजीशन को ऐड करते जाइए वहां पे, फिर आप डरिए नहीं, पोजीशन को ऐड करते जाइए। 5 लाख में आपको 3 लॉट 4 लॉट 5 लाख में 3 लॉट आ जाएगा ना मेरे ख्याल? 3 लॉट आ जाएगा पोजिशनल, हाँ, मतलब कैरी फॉरवर्ड में 3 लॉट आ जाएगा। जनरली 4 टाइम्स तो एक्सपोजर देते हैं, मतलब 20 लाख तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो फिर आप आराम से जो इसमें 5 करते लॉट जाइए। 6 लॉट भी हो सकता है। हाँ, और जैसा कि हमारे प्रकाश जी बता रहे हैं कि 13,500 मार्केट को एक महीने में देख रहे हैं, तो आप फिर कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लॉट भी। नहीं, मेरा ये सिर्फ देखना है कि देखिए मैं कमाता हूँ हफ्ते में 10-12%, ठीक है, थ्रू मेरे तरीके से जो मैं करता हूँ पोजीशन ले लेके। तो इंट्राडे में कितना कमा सकते हैं वो पूछ रहा था, वो उससे ज्यादा कमा लेंगे आप, उससे ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा, रिस्क बढ़ जाएगा। तो आप लोग कितना लगाते हम हैं इंट्राडे इंट्राडे में? करते हैं, कभी वो डिलीवरी लेते ही नहीं है। मैं तो कितना आ जाता है आपका ऑन एन एवरेज इसमें ऐसा वीकली? है ना, 80,000 का कैपिटल में 20,000 भी निकल जाता है एक दिन में। नहीं, हफ्ते में नुकसान हो या जाता है तो महीना में 10,000 कितना? भी नुकसान निकल जाता है। अच्छा, महीना में मतलब 20 महीने में 25 15 30 से 40? 20%, 15 से 20% का एक्सपेक्टेड रख सकते हो। स्ट्रिक्टली अच्छा, आप स्टॉप लॉस को वो करते हो फॉलो, तो 15 से 20% ओके छूट सकता है आपका। ओके। और कभी कभी तो क्या है कि लाख पे 50,000 भी छूट जाता है, ऐसा वो नहीं है। ओके, अगर आपको करना है ठीक तो है। बताइएगा, मैं आपको ट्रेड्स बता दूंगा निफ्टी में, आपका प्रॉपर मनी सर में। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आप लाइव सेशन ले लीजिए ना। चलिए मैं लाइव सेशन करते हैं, लाइव सेशन नहीं करेंगे, मैं असल में जो चीज मुझे दिखेगी ना, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना। नहीं सरफराज जी, हाँ लाइव सेशन से स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग से हाँ, वही पैसा स्कैल्पिंग, निकाल के मतलब भाग लाइव जाते सेशन होंगे। में स्कैल्पिंग होता है ना। चलिए आप हाँ वही, मंडे मिलते हैं हम लोग लाइव सेशन में फिर। कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिखाना है, स्कैल्पिंग पे लगाइए, 4-5 पॉइंट पे निकल जाइए। ठीक है, क्वांटिटी यूज ले लीजिए। चलिए फिर। क्वांटिटी यूज लीजिए, 5 पॉइंट का प्रॉफिट और 1 पॉइंट 5 का पॉइंट लॉस पे पे निकल निकल जाओ, जाता है। एक ठीक लॉट है, या 2 लॉट ले लो, 3 रुपये में निकलो। टाटा मोटर जैसा ले लो, 5,700 का लॉट है, 1-2 रुपया मिला तो भी बहुत हो गया। चलिए मंडे को देखते हैं, मंडे को मिलते हैं हम लोग इसमें लाइव पे, ठीक, ठीक है? ओके, ठीक। चलिए फिर मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। ओके, चलिए, गुड नाइट ओके सर, एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।